हेलो एवरीवन, डॉक्टर अंजलि दिस साइड। सो लेट्स टॉक अबाउट जीका वायरस। आजकल जीका वायरस के बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है। तो क्या है ये वायरस? दिस इज फ्लेवी वायरस। नो वैक्सीन इज मेड टिल नाउ। इसके लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं आई है मार्केट में। इट इज़ नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। डेथ इज़ वेरी रेयर। तो डरने की बात नहीं है कि अब तो कोरोना था, अब जीका भी आ गया, लेकिन अभी फैला नहीं है। इससे हम बच सकते हैं। मैं आगे बताऊंगी कि कैसे। सो मोस्टली पेशेंट्स को या जिनको भी जीका वायरस होता है, दे आर एसिम्टोमेटिक। उनको कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। एंड अगर हो भी गया तो दे विल गेट रिकवर इन वीक। एक हफ्ते में वो ठीक हो जाते हैं। सो हाउ द जीका वायरस स्प्रेड? फर्स्टली इन 1947 इट इज़ डॉक्यूमेंटेड इन मंकी इन युगांडा। तो सबसे पहले ये एक बंदर में देखा गया, इंसानों में नहीं। उसके बाद इन 1960 द फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस डॉक्यूमेंटेड इन नाइजीरिया इन ह्यूमन। इन 1970 the case reported in Pakistan, India, Malaysia and Indonesia. So remember, इंडिया में जो पहला केस देखा गया था वो 1970 में देखा गया। आफ्टर दैट जो केसेस देखे गए वो 2007 में देर इज़ अ एपिडेमिक ऑफ दिस वायरस इन माइक्रोनेशिया। इन 2013 एपिडेमिक ऑन फ्रेंच पॉलिनेशिया एंड 2014-16 जीका वायरस ब्राज़ील एंड पूरे अमेरिका में फैल गया। So, in 2017, Ministry of Health and Family Welfare reported 3 cases of Zika virus in Gujarat, and in 2018, 80 cases were detected in Jaipur. तो अगर जिनको लग रहा है कि ये पहली बार इंडिया में है या कहीं से कुछ सुन लिया है, तो नहीं, इंडिया में 1970 से जीका वायरस के केसेस देखे गए हैं। सो देर आर 4 टर्म्स जो कि हम सुनते हैं। कभी कोई पैंडमिक कह रहा है, कोई एंडेमिक कह रहा है, कोई एपिडेमिक कह रहा है। तो क्या है ये सब? तो स्पोरेडिक, सबसे पहले व्हाट इज स्पोरेडिक? स्पोरेडिक का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर, जैसे कि इंडिया में मैं बात करूं तो सिर्फ राजस्थान में ही फॉर एग्जाम्पल कोई एक डिसीज़ फैल गई जो कि बहुत ही ओकेशनल है, लाइक रेबीज़ या टिटनेस की, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं होता है। इनके वैक्सीन्स आ चुके हैं मार्केट में बहुत पहले। सो 1-2 केसेस देखें, ओकेशनली केसेस दिखते हैं, लेकिन वो किसी और स्टेट में नहीं फैल रहे हैं, किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं फैल रहे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है, देन दैट इज़ कॉल्ड स्पोरेडिक। एंडेमिक क्या होता है कि किसी एक स्टेट में कोई बीमारी फैल गई, ओके, लाइक मलेरिया, टाइफॉइड, किसी एक स्टेट में फैली, बट इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ केसेस देखे कि आज एक दिन में 50 केस आ रहे हैं, तो मैं प्रिडिक्ट करके मैं कुछ एक वैल्यू निकालूंगी कि हाँ, इस बीमारी से इतने लोगों को बीमारी होगी आने वाले 50 दिन में और इतने लोगों की डेथ होगी। तो एंडेमिक में हमको डर नहीं लगता, क्योंकि एंडेमिक में ऐसा होता है कि हम जो प्रिडिक्ट करते हैं मोस्टली वही होता है। तो हम ये पता कर सकते हैं कि कैसे क्या करना है। इन एपिडेमिक, एक कंट्री में अगर कोई बीमारी है तो वो एक से दूसरे, दूसरे में तीसरे, 3 से 4, 4 से 5 कंट्रीज़ में रहेगी, लेकिन पैंडेमिक जैसी नहीं होगी, वो दूसरे और पूरे वर्ल्ड में नहीं होगी। सो दैट इज़ एपिडेमिक। एंड पैंडेमिक जैसे कि कोविड-19, इसने वर्ल्ड के किसी भी एक जगह को नहीं छोड़ा है जहाँ पे ये नहीं है। सो दिस इज़ कॉल्ड पैंडेमिक। तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट एपिडेमिक ऑफ जीका वायरस, नॉट पैंडेमिक। पैंडेमिक अभी तक जीका वायरस का नहीं है। नाउ, so what are the mode of transmission of Zika virus? There are 3 mode of transmission of this virus. Firstly, the mosquito, Aedes virus जो mosquito होता है उससे ये spread होता है. Second is sexual transmission. So if the person is infected with this virus and after the sexual intercourse, the non-infected person are most probably get the virus. And third is the vertical transmission. मतलब the pregnant woman if get infected with this virus, most probably जो उसका fetus होगा, he will or she will get infected with Zika virus. तो यहाँ पे सबसे, अब आप बोलेंगे कि ये सिम्टम भी नहीं आ रहे हैं, इसमें डेथ भी नहीं हो रही और 1 हफ्ते में रिकवर भी हो जा रहे हैं, तो हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं?
क्योंकि प्रॉब्लम है प्रेग्नेंट वुमेन्स के साथ। अगर उनको ये प्रॉब्लम होती है तो उनका जो फीटस है, उनका जो बच्चा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। जैसे कि हम आगे देखते हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज़। सो जस्ट लाइक एनी अदर वायरल इन्फेक्शन, इसके भी सिम्टम्स होते हैं, फीवर, हेडेक, रेड आई, स्किन रैशेस, फटीग एंड जॉइंट पेन एंड मसल पेन, जो कि कोविड-19 में का जॉइंट पेन बहुत टिपिकल फीचर नहीं है। सो जॉइंट पेन जो है वो जीका वायरस का फीचर्स है। Now 4 out of 5 people infected have no symptoms, and symptom may begin after 2 to 7 days after a bite of infected mosquitoes. But mostly हमने ऐसा देखा गया है, लिटरेचर्स में भी है कि 1 वीक में इसके जो सिम्टम्स अगर आते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। Now Zika in pregnancy causes birth defect in fetus. मदर को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसका जो फीटस है, उनका जो बच्चा है, उसको प्रॉब्लम होगी। इट कॉजेज माइक्रोसेफेली एंड सीवियर ब्रेन डिफेक्ट। मतलब जो ब्रेन, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि नॉर्मल ब्रेन का साइज ये है, एंड आफ्टर गेटिंग इन्फेक्टेड विद जीका वायरस माइक्रोसेफेली हो गई है। माइक्रो मतलब छोटा, सेफेली मतलब ब्रेन। सो द ब्रेन जो है वो छोटा हो जाएगा। और कुछ बच्चों में ऐसा भी देखा गया कि देयर इज़ अ हियरिंग एंड विजन लॉस भी आफ्टर बर्थ देखा गया। So this is the image showing the infant infected with Zika virus. आप देखेंगे कि इसमें हेड का जो साइज़ है वो छोटा हो गया है। तो नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है तो उसका हेड सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होता है अगर हम चेस्ट सर्कमफ्रेंस से उसको देखेंगे, बट धीरे धीरे 6 to 1 ईयर तक बच्चे का हेड का सर्कमफ्रेंस छोटा हो जाता है और चेस्ट का सर्कमफ्रेंस बढ़ जाता है। बट इन जीका वायरस जो बच्चा इन्फेक्टेड होगा उसका हेड का सर्कमफ्रेंस छोटा होता है। सो व्हाट इज़ द प्रिवेंशन? आप लंबे स्लीव्स वाले कपड़े पहने जहाँ पे, अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे जीका वायरस के केसेस हैं। बाकी ये सब आप अपने घर में करते ही हैं। मॉस्किटो नेट लगाना है, विंडोज़ पे नेट लगाना है, कोई भी पानी इकट्ठा होने वाली जगह को साफ़ रखना है। अगर आपके गार्डन में, आपके रोड साइड एरिया में या आपके घर में कोई ऐसा पानी इकट्ठा करके नहीं रखना है, क्योंकि मोस्टली जो एडीज़ मॉस्किटोज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप पानी होल्ड करके रखते हैं तो उसके अराउंड ये डेवलप हो जाते हैं। एंड यूज़ अदर मेजर्स। ओके, सो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर जीका वायरस। जस्ट गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट, बहुत ज़्यादा पानी पीना है। जो भी सिम्टम्स हैं वैसे ही उसका ट्रीटमेंट चलता है। इट्स लाइक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम इसमें पेन किलर नहीं लेते हैं। सबसे पहले अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे जीका वायरस के केसेस हैं, या आप उस एरिया से ट्रैवल करके आए हैं जहाँ पे जीका वायरस के केसेस हैं, तो रिमेंबर वन थिंग, अपने आप ट्रीटमेंट ना लें, क्योंकि डेंगू के भी सिम्टम्स सेम होते हैं। इट्स जस्ट लाइक द जीका वायरस सिम्टम्स, बट ट्रीटमेंट डिफ़र करता है दोनों का। लाइक एस्पिरिन, मैं वैसे तो बहुत कुछ डिफ़र करता है, बट फॉर एग्जांपल कि एस्पिरिन हम जीका वायरस में दे सकते हैं, हम कोविड में दे सकते हैं, बट हम जो है वो डेंगू के पेशेंट्स को नहीं देते हैं क्योंकि उनके प्लेटलेट्स ऑलरेडी कम होते हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, अपने मन से दवाइयाँ ना खाएं। सो गुड न्यूज़ ये है कि वंस अ पर्सन इन्फेक्टेड, प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्यूचर इन्फेक्शन, जैसे कि हम बोलते हैं चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, अगर एक बार हमको हो जाता है तो वो दोबारा नहीं होता, क्योंकि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो सिमिलरली इन जीका वायरस, वंस यू गेट इन्फेक्टेड विद दिस वायरस, आपको फ्यूचर में कभी दोबारा नहीं होगा। नाउ रिसेंटली केस ऑफ जीका वायरस रिपोर्टेड इन केरला, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो इनिशियली 13 केसेस आए थे जिनके सैम्पल्स भेजे गए, एंड ऑल वर पॉजिटिव फॉर जीका वायरस। नाउ उसमें एक प्रेग्नेंट वुमेन्स भी थे, काफ़ी डॉक्टर्स भी थे। एंड आपको ये जान के ताजुब होगा कि जो वुमेन थी, जो प्रेग्नेंट वुमेन थी जिसको ये पॉजिटिव आया था, उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। सो अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अभी इस टाइम पे टिल नाउ 28 केसेस रिपोर्टेड और कंफर्म्ड केसेस इन केरला हैं अभी।
तो अगर आप वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, आपको ऐसे सिम्टम्स आ गए हैं, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। अपने आप